आज हम लोग जानने वाले आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है बिना फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के। अब यहाँ पर दो शब्द हैं, फ्यूजन और गैमेट। तो सबसे पहले फ्यूजन के बारे में जानते हैं। जब एक यूनी न्यूक्लियर सेल मल्टी न्यूक्लियर सेल में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को फ्यूजन कहा जाता है। मतलब कि एक यूनी न्यूक्लियर सेल, मतलब सेल एक होगा, उस सेल में सिर्फ एक न्यूक्लियस होगा, उसे कहा जाता है यूनी न्यूक्लियर सेल। वो कन्वर्ट होता है मल्टी न्यूक्लियर सेल, मतलब कि ये यहाँ पर भी एक ही सेल होगा लेकिन यहाँ पर उस सेल में एक से अधिक न्यूक्लियस होगा, उसे कहा जाता है मल्टी न्यूक्लियर सेल। फ्यूजन वो प्रोसेस होता है जिसमें यूनी न्यूक्लियर सेल मल्टी न्यूक्लियर सेल में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को फ्यूजन कहा जाता है। अब है गैमेट्स। गैमेट ऑर्गेनिज्म का वो स्पेशल सेल होता है जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है। इस स्पेशल सेल को सेक्स सेल भी कह सकते हैं। आगे लिखा हुआ है, इन दिस प्रोसेस अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी पार्ट से ही ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद आगे जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। आगे इट डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन और गैमेट्स क्या होता है इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना ही गैमेट का फॉर्मेशन होता है और ना ही गैमेट का फ्यूजन होता है। आगे है इट इज अ मोड ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन बहुत ही जल्दी होता है। यहाँ पर बहुत ही जल्दी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए इसको एक रैपिड मल्टीप्लिकेशन कहा गया है। उसके बाद आगे है डॉटर ऑर्गेनिजम्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। अब जो यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसके कारण यहाँ पर वेरिएशंस या तो होता ही नहीं है या फिर होता है तो इतना कम होता है कि पता नहीं चलता। इसके वजह से यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है वो पेरेंट्स की तरह ही जेनेटिकली सिमिलर दिखता है, मतलब कह सकते हैं कि एग्जैक्ट पेरेंट की तरह ही दिखने में होता है। अगला है asexual reproduction is commonly found in unicellular organism। asexual reproduction अधिकतर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी asexual रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन अधिकतर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही asexual रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। आगे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हमारा आज का टॉपिक तो नहीं है, लेकिन जब asexual रिप्रोडक्शन जान रहे हैं तो इसके बारे में भी जानना थोड़ा जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं डिफिनेशन से। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स टू इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट टाइप्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ये रहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद आप जानते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कितने तरीके हैं, मतलब कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन तरीकों से हो सकता है। तो सबसे पहला है फिजन। यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म दो या दो से अधिक ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है, उस प्रोसेस को फिजन कहा जाता है। दूसरा है बडिंग। इसमें ऑर्गेनिज्म के बॉडी में आउटग्रोथ डेवलप होने लगता है, और वो आउटग्रोथ को बडिंग कहा जाता है, और बाद में वो डेवलप होने के बाद ऑर्गेनिज्म से अलग हो जाता है, इस प्रोसेस को बडिंग कहा जाता है। अगला है फ्रेगमेंटेशन। आगे है फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में प्लांट का पार्ट का इस्तेमाल होता है रिप्रोडक्शन में, मतलब कि ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में प्लांट का पार्ट का इस्तेमाल होता है। तो ये रहा आज का वीडियो जिसमें हमने जाना कि आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी जाना, साथ ही साथ ये जाना कि आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन तरीकों से हो सकता है। तो अगले वीडियो से हम आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला टाइप स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है फिजन।